नमस्कार। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम वृंद के दोहे पढ़ने वाले हैं। पहले हम पाठ परिचय कर लेते हैं और इसके जो कवि हैं वो हैं वृंदावन दास जी। तो पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच और झूठ बातें बता देती है। इस तरह से उन्होंने जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। पढ़ते हैं हम इनका दोहा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चई त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यहाँ पर सरस्वती का अर्थ है जो हमारी सरस्वती माँ है, वो विद्या की देवी जो है वो। अपूर्व का अर्थ है जो अनोखी बात है। क्या है? अनोखी। ठीक है, अभी हम इसका भावार्थ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि सरस्वती के भंडार की बात की गई है। तो जो सरस्वती माँ है, जो ज्ञान की देवी है हमारी, उसके ज्ञान का भंडार की अनोखी बात है। तो कैसे अनोखी बात है कि जैसे जैसे हम धन को खर्च करते हैं वैसे हमारा धन तो घटता है, लेकिन सरस्वती माँ का जो ज्ञान का भंडार है वो जितना हम खर्च किए जाते हैं उतना ही वो बढ़ता जाता है। खर्च न करने पे, अगर हम उसका खर्च नहीं करते हैं, ज्ञान का अगर खर्च नहीं करते हैं तो वो क्या होता है? घटता जाता है। अर्थात हमें क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर वृंद जी कि ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने पर वो ज्ञान क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगला दोहा हम पढ़ेंगे। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। जो नैना का अर्थ है हमारी आँखें और हिय का अर्थ है हृदय, हेत का अर्थ है भला, हित, और जो आरसी है, आरसी का अर्थ होता है दर्पण। ठीक है, अभी इसका हम भावार्थ समझते हैं। वृंद जी हमें क्या कहते हैं कि जो आँखें ही हमारी मन की सारी अच्छी बुरी बातों को बता देती हैं। तो एक उदाहरण देते हमें समझाते हैं कि जैसे जो स्वच्छ आईना होता है, निर्मल, निर्मल अर्थात स्वच्छ, जो स्वच्छ आईना होता है वो हमारे अच्छे और बुरे जो भी हम कर्म करते हैं हमें सामने वो आईना दिखा देता है। देखो आगे का दोहा हम पढ़ते हैं अभी। अपनी पहुँच बिचारी कहे, कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सोर। अभी यहाँ पर जो पहुँच का अर्थ है क्षमता, हमारे पास जितनी जो शक्ति होती है उसके बारे में कहा है। कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ होता है कार्य, जो हम काम करते हैं वो। और सौर, सौर का अर्थ होता है चादर। यहाँ वृंद जी हमें कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता हो, हमारी जितनी शक्ति हो, उसी के अनुसार हमें अपने कार्य को फैलाना चाहिए। कभी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतने ही पांव फैलाने चाहिए। तो हमें क्षमता के अनुसार हमारे कार्य करने चाहिए। आगे का दोहा हम पढ़ते हैं। फेर न हवई है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की, चढ़ई न दूजी पार। देखो यहाँ पर फेर का अर्थ है दोबारा, और कपट का अर्थ है छल। हांडी का अर्थ है जो बर्तन हम खाना बनाते हैं वो, और जो काठ है, काठ का अर्थ है लकड़ी। वृंद जी हमें कहते हैं कि यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा ना लें। छल कपट से किया गया जो व्यवहार होता है वो ग्राहक को आपस में दूर ले जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हांडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को हम धोखा दे सकते हैं, दूसरी बार उसके साथ हम कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। कि ऊंचे बैठे ना लहे,
गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। तो यहाँ पर लहे का अर्थ है प्राप्त करना, प्राप्त करना। और बीन का अर्थ है बिना। देवल का अर्थ है मंदिर। और वायस का अर्थ है कौवा। तो अभी समझते हैं ये क्या हमें कहना चाहते हैं। वृंद जी हमें कहना चाहते हैं कि ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। अगर उसमें गुण हो तो ही वो बड़ा बन सकता है। बिना गुण का व्यक्ति जो है वो कभी भी जीवन में बड़ा नहीं बन सकता। तो उदाहरण देते हैं उदाहरण के साथ हमें कहते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन सकता है। आगे हम देखते हैं, उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोत, गागरी कैसे फोरिए, उन्यो देखी पयोद। उद्यम का अर्थ होता है मेहनत, प्रयत्न। जो भी हम कहें उसको मेहनत भी कह सकते हैं और प्रयत्न भी कह सकते हैं। आशा का अर्थ है भरोसा। और मोद का अर्थ है यहाँ पर, ऐसे तो हर्ष भी होता है और लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है आशा। और पयोद, पयोद का अर्थ है बादल, जलद या बादल। ठीक है। यहाँ पर वृंद जी कहते हैं कि उद्यम कबहू न छाड़िए। हमारे जो प्रयत्न है, हमारे जो कार्य है, हम जो व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय को हम दूसरे के भरोसे पर नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पानी से भरे बादलों को देखकर पानी से भरा अपना घड़ा फोड़ देना, ये क्या बुद्धिमानी नहीं है? यहाँ पर वृंद जी वही हमें समझाते हैं कि जब बादल पानी से भरे हुए रहते हैं, उनको देखकर हमारे के घर पे अंदर जो गड़े होते हैं उनको क्या हम फोड़ देते हैं? अगर फोड़ देना ये तो बुद्धिमानी नहीं है। आगे का दोहा हम पढ़ते हैं, कहू कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारई कीच में, उछरी बिगारई अंग। तो यहाँ पर नीच का अर्थ है जो बुरा होता है वो, और भलो का अर्थ है जो अच्छा, और पाथर का अर्थ होता है पत्थर, और डारे मतलब डालना, फेंकना, डालना। और कीच का अर्थ है कीचड़, और बिगारे मतलब बिगाड़ना। वृंद जी हमें कहते हैं कि दुष्ट अथवा छोटे व्यक्ति की संगति में रहना अथवा कुछ कहकर उसे छेड़ना अच्छा नहीं है। उदाहरण देते हैं, जैसे हम कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो उसकी वजह से वह कीचड़ हम पर ही उछलकर हमारे ही शरीर को वो क्या करता है? गंदा कर देता है। हमें अपशब्द ही सुनने को मिलते हैं। आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं, जो पावई अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यों तपी तपी मध्यान लव, अस्त होतु है भान। पावई का अर्थ है प्राप्त करना। उच्च मतलब पद, मतलब ऊंचा जो हम पद प्राप्त करते हैं वो। और पतन का अर्थ है गिरना, खत्म हो जाना। और निदान का अर्थ है अंत में। और भानु का अर्थ है सूर्य। जी हमें कहते हैं कि जो पावई अति ऊंच पद, जो उच्च पद प्राप्त कर लेता है, ताको पतन निदान, उसका भी नीचे उतरना स्वाभाविक है। वो एक दिन नीचे उतरता ही है। कैसे नीचे उतरता है हमें उदाहरण देकर बताया है। जैसे दोपहर के समय, मध्याह्न मतलब दोपहर में, दोपहर के समय जो सूर्य तपता है वो बहुत लौ देता है, मतलब बहुत हमें गर्मी देता है। लेकिन वही सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है, डूब जाता है। आगे का दोहा हम देखते हैं,
जो जाको गुण जानही सो तीही आदर देत। कोकिल अंब ही लेत है काग निबोरी लेत। जान का अर्थ है जो जानकार लोग होते हैं, जिनको जानकारी होती है वो वाले। और आदर का अर्थ है सम्मान, और देत मतलब देना। और कोकिल मतलब आपको पता है कोयल, और काग का भी आपको पता है कौवा। और जो नींबूरी है, ये जो नीम का वृक्ष होता है उसमें से जो फल लगते हैं ना, वो नीम का फल। वृंद जी हमें कहते हैं कि जिसके पास गुण होते हैं, जो जानो गुण जानही सो तीही आदर देत। तो जिसके पास गुण होते हैं उसी के अनुसार उसे आदर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं कि जैसे कोकिल अंब ही लेत है काग निबोरी लेत। तो जो कोयल है वो मधुर वाणी के कारण कोयल को आम प्राप्त होते हैं, और जो कौवा है उसका जो आवाज़ है, जो ध्वनि है वो कर्कश है। तो कर्कश ध्वनि के कारण कौवे को क्या मिलता है, निबोरी प्राप्त होती है। मतलब जो नीम का जो फल होता है वो कड़वा होता है, वो उसको प्राप्त होता है। आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। तो अकारज का अर्थ है जो हम कार्य करते हैं। आपनों का अर्थ है स्वयं। और कुबूत का अर्थ है जो अविवेक के साथ जो हम काम करते हैं वो अविवेक। ठीक है। और पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। तो इसका भावार्थ हम देखते हैं। वृंद जी हमें कहते हैं कि अविवेक के साथ जो किया गया कार्य होता है वो कार्य स्वयं को, अपने आप को ही हानिकारक होता है। जैसे ये उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि कोई मूर्ख अपनी अविवेकता के कारण, अर्थात अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारकर अपना नुकसान करता है। पाये कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। अपने ही हाथों से वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता। तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाला कौन होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है। ठीक। आगे का दोहा है, कुल कपूत जान्यो परई लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। कुल का अर्थ होता है परिवार, और कपूत का अर्थ है जो बुरा पुत्र होता है, इसको कहते हैं कप। और लक्षण का अर्थ है जो लक्षण होते हैं। ठीक है। और आगे है होनहार मतलब अच्छा। और बीरवा मतलब बीज। और यहाँ पर है चिकने का अर्थ होता है जो स्वस्थ होता है, उसको कहते हैं चिकना। और पात का अर्थ होता है पाए अथवा पाना। ठीक है। देखो यहाँ पर वृंद जी हमें कहते हैं कि पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही अच्छे या बुरे का पता चल जाता है, कि मतलब बच्चा कैसा है, अच्छा है या बुरा है, कपूत है कि सपूत है, वो पता चल जाता है। तो हमें उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जो अगर बीज उत्तम होता है तो उसका पौधा भी कैसा होता है, एकदम स्वच्छ पाया जाता है। हमें उस पौधे को देखकर ही पता चल जाता है कि वो पौधा कितना स्वस्थ है। तो इस तरह से वृंद जी ने हमें अलग अलग प्रतीकों के द्वारा, अलग अलग उपमाओं के द्वारा अपनी बात को उन्होंने प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर व्यक्त की है। तो यहाँ पर ये हमारे वृंद के दोहे जो कविता है वो पूर्ण होती है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।